वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। साइंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। फिर साइंस की हम लोगों ने बेसिक जो 2 क्लासेस थी, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में पढ़ा था। और देन मैंने आपको पेपर पैटर्न और बुक के बारे में इन्फॉर्म किया था। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फ्रंटियर का मतलब क्या है? फ्रंटियर का मतलब है हदूद, कि साइंस की हदूद क्या है, कि साइंस के अंदर हम किन लिमिटेशंस के अंदर जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो साइंस की किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, यूनिवर्स के अंदर किसी भी फिनोमेना के बारे में पढ़ सकते हो। सो पहला इसमें जो है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज साइज, यानी इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो कि इसके अंदर आप वर्ल्ड को एक लार्ज ऑब्जेक्ट के तौर पे डील करते हो, बड़ी बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स के अंदर टेलीस्कोप यूज करते हैं। टेलीस्कोप की मदद से आप स्टार्स को विजुअलाइज करते हो, प्लैनेट्स को विजुअलाइज करते हो। और इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि साइंस में हम लार्ज स्केल के ऊपर तक स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें स्मॉल स्केल पे भी स्टडी करते हैं। वर्ड ऑफ स्मॉल साइज, यानी आप इसके अंदर स्मॉलर लेवल पे आप चीजों के बारे में स्टडी करते हो। जैसे कि आप पार्टिकल्स के साथ डील करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। यानी पार्टिकल लेवल पे जाके आप स्टडी भी साइंस के अंदर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्मॉलर साइज, यानी स्मॉलर लेवल पे भी इसकी हदूद हैं, यानी फ्रंटियर्स वहां तक भी जा रही हैं और लार्जर लेवल तक भी जा रही हैं। और थर्ड है वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में मिडल साइज भी कहेंगे, मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स। यानी इसके अंदर आप वर्ल्ड के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो जिनका साइज मिडल है, ना लार्ज है ना स्मॉल है। जैसे कि अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो है इसको आप लोग आइडियल मानते हो फॉर स्टडी ऑफ साइंस, क्योंकि इस पे ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन गोल होता है वो अर्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो अर्थ को हम मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स के अंदर फॉल करवाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा, ये सारे स्मॉल साइज की जो वर्ड है उसमें एग्जिस्ट करेंगे। और लार्जर साइज में प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस जो है ये सभी को सभी को ये अपने अंदर शामिल करती है। इसके अंदर आप किसी भी चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसका लेवल जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करने के बाद फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की बेसिकली जो एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो। जैसे कि आप फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप लोग टाइम और स्पेस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है। इसके अंदर आप लोग जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं वो आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, कौन सी फोर्सेस उनको बाइंड करती हैं, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हो। फिर आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट का मैटर के ऊपर, जैसे लाइट जब मैटर के ऊपर पड़ती है इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रही है। इनको भी आप स्टडी किस में करते हो? फिजिक्स में करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो, जो भी मैं ब्रांचेस के अंदर आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। अच्छा, देन हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। देखें बच्चों, जैसे एक ट्री होता है, ठीक है, ट्री की ब्रांचेस होती हैं। सेम वे फिजिक्स इज अ ट्री, और इसकी भी कुछ ना कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। सेम वे देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जिसके बारे में आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 9th में आप लोगों ने डिस्कस किया, तो मैं उनके नेम्स ही लूंगा
जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, साउंड के बारे में पढ़ा, लाइट के बारे में, लाइट वाली जो ब्रांच है उसको आप ऑप्टिक्स का नाम देते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स के साथ डील किया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, ये जो कुछ ब्रांचेस इसमें नहीं लगेंगी आपको, जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइडिटी, फ्लूइड डायनामिक्स, कुछ ब्रांचेस के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो उसमें से कुछ ब्रांचेस उठा के मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, जो आप लोग पढ़ाए हैं कॉमनली, उनको छोड़ के हम कुछ ब्रांचेस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाती है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। वैसे तो आप फेमिलियर हैं इससे भी, आपने एक इस पे चैप्टर पढ़ा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या किससे डील करते हो? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, विच इज द मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं, कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें फोर्सेस कौन से एग्जिस्ट करती हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एटम्स टू एटम्स या एलिमेंट्स टू एलिमेंट कैसे वेरी करती है, ये सारा कुछ आप इसके अंदर स्टडी करते हो। इसके बाद आप एक और ब्रांच ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में बच्चों आप लोग डील करते हैं पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल लेवल पे जाकर पढ़ते हैं। ये बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे तब आप इसके साथ डील करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तो आप बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का पढ़ आए हो। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इसके अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और 61 पार्टिकल्स के तो नेम आप याद करेंगे, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द सॉलिड्स, यानी जैसे कि आप लोग पीएन जंक्शंस बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एन टाइप पी टाइप सब्सटेंसेस बनाते हैं, ये सारा कुछ आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। सो हमारे पास एक जो मेन ब्रांच है वो आ जाती है आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी। ये बड़ी मजे की ब्रांचेस है ये वाली, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। वैसे तो बच्चों डिटेल में आप जब हायर क्लासेस में अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का इत्तेफाक होता है तो ये सारी चीजों के साथ आप डील करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखता हूं। जनरल रिलेटिविटी के अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते हो जो इंटेंस ग्रेविटी में मूव कर रहे हो। जैसे ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ब्लैक होल ना किसी भी स्टार की लास्ट स्टेज होती है। ब्लैक होल में जब स्टार कन्वर्ट होता है तो उसकी ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाती है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं सारे के सारे उसके अंदर फॉल कर जाते हैं, ठीक है। सो जनरल रिलेटिविटी में आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो जो इंटेंस ग्रेविटी यानी हाई अमाउंट ऑफ ग्रेविटी की बहुत ज्यादा वैल्यू में मूव कर रहे होते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो जिनकी स्पीड, जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है। याद रखिएगा कि कायनात के अंदर किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, इवन वो बराबर भी नहीं हो सकती, लेकिन उसको अप्रोच चीजें जरूर करती हैं। तो स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रही हो। जनरल रिलेटिविटी के अंदर आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो इंटेंस ग्रेविटी में मूव कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह से इसकी ब्रांचेस में मैकेनिक्स आ जाती है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन के साथ डील कर रहे होते हो, ठीक है। और डिफरेंट ब्रांचेस हैं इसकी, मतलब कुछ 15-20 ब्रांचेस बन जाती हैं, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो है वो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो रखी हैं। और आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।